गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल सप्लीमेंट्री के बारे में जानेंगे। सप्लीमेंट्री जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसका चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिशन। आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस अल्वा एडिशन। ये एक प्रकार से एनोनिमस है, एडॉप्ट किया गया है किसी बुक से। तो गाइस, ये बहुत ही इंस्पायरेबल स्टोरी है जो कि थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में है, जो कि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका। उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे उन्होंने ह्यूमन लाइफ को इजी, सरल बनाया और ह्यूमन लाइफ को सेफ बनाया। एंड उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनका माइंड बचपन में कैसा था, वो क्या सोचते थे और वो कैसे एक प्रकार से डिटरमाइंड पर्सन थे और फाइनली वो अपने आप को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाया और हमें प्रेरणा दिया कि हम भी उनके बताए गए रास्ते पर चलकर उन्हीं की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अच्छा स्थान हासिल कर सकते हैं तथा समाज के कमियों को दूर करके समाज को जीना आसान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। तो पहले हम लोग अबाउट द लेसन जानेंगे, लेसन के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। द लेसन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन। यह लेसन थॉमस अल्वा एडिसन का लाइफ हिस्ट्री है। यह लेसन थॉमस अल्वा एडिसन का लाइफ हिस्ट्री है। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1874 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वह अमेरिकन साइंटिस्ट थे और आविष्कारक भी थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। उन्होंने 1000 से अधिक इन्वेंशंस किए थे, आविष्कार किए थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली इन हिज चाइल्डहुड। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके बचपन में सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट एवरी सच एक्सपेरिमेंट्स टॉट हिम अ लॉट। लेकिन उनके इस प्रकार के भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट उनको बहुत सी शिक्षा देते थे, बहुत सा ज्ञान देते थे। हर मदर प्रूव्ड टू बी द बेस्ट टीचर फॉर हिम। उनकी माँ उनके लिए सबसे बेस्ट टीचर प्रूफ होती हैं और शी यूज्ड टू आंसर हिज क्वेश्चंस पैसेंटली। वह उनके हर सवालों के जवाब धैर्यपूर्वक दिया करती थी। ही इन्वेंटेड कहते हैं ही इन्वेंटेड मोशन पिक्चर्स, ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। उन्होंने मोशन पिक्चर्स बनाए, ग्रामोफोन बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब और अन्य प्रकार की सुविधाजनक चीज़ें भी इंसानों के लिए बनाई। ड्यू टू हिज effort in 1882 for the first time New York shone in the light of electric bulb। उन्हीं के कारण 1882 में यह पहला मौका था जब न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक बल्ब से, इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा गया था। This way he kept his promise to wash away the darkness। इस प्रकार से उन्होंने अपने वादा को पूरा किया और वॉश अवे, दूर कर दिया, द डार्कनेस, अंधकार को। उन्होंने अमेरिकन पीपल से वादा किया था कि अगले 2 साल में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बल्ब का आविष्कार करेंगे, जिससे कि संसार से अंधेरा दूर हो जाएगा। लोग उस समय के साइंटिस्ट उन पर हंस रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये चीज़ कर दिया। उन्होंने अंधकार को दूर कर दिया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया था, जिससे कि इलेक्ट्रिक लाइट से 1882 में पूरा न्यूयॉर्क एल्यूमिनेट हो गया था। He brought brightness with the
इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प के आविष्कार से उन्होंने संसार में रोशनी लाई थी, संसार को रोशनी से भर दिया था। तो इस प्रकार से ये था अबाउट द लेसन। अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। When you want to read at night, you simply press a switch. The electric bulb gives you light. कहते हैं when you want to read at night, जब भी आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तो आप सामान्यतः एक स्विच दबा देते हो and the electric bulb gives you light, और इलेक्ट्रिक बल्ब आपको लाइट देने लगता है। You do not know who invented the electric light. क्या आपको नहीं पता है इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। तो कहते हैं जब भी आप रात को कमरे में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप सिंपली लाइट ऑन करने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करने के लिए स्विच प्रेस कर देते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब आपको इलेक्ट्रिक लाइट देने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है उस इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही एडिशन को पसंद था टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना। एडिशन को बचपन में ही एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। He was fond of asking questions. उन्हें प्रश्न पूछने का शौक था। And he was never satisfied till he got the right answer. और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. कहते हैं उनके बचपन के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। There are many stories about his childhood. उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। And here are a few of them. और इनमें से कुछ यहाँ पर दी हुई है। One day, when young Edison was at school, एक दिन जब छोटे एडिशन स्कूल में थे, The teacher was telling the children a story about birds. टीचर बच्चों को बर्ड्स का स्टोरी सुना रही थी। He got up and asked the teacher. वो खड़े होते हैं और टीचर से पूछते हैं, मैडम why can't man fly like a bird? मैडम इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? कहते हैं एक दिन एडिसन स्कूल में थे, उनकी टीचर पक्षियों का एक स्टोरी सुना रही थी। तभी अचानक एडिसन खड़े होते हैं और अपने टीचर से पूछते हैं, टीचर इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है पक्षियों की तरह? तो टीचर जवाब देती हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर रिप्लाई करती हैं क्योंकि इंसानों के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। वो छोटा लड़का कुछ देर तक सोचता है और फिर से पूछता है, कहता है बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन काइट्स के भी तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको तो आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द टीचर्स laughed and all the students, all the other boys laughed and the teacher lost her patience. कहते हैं all the other boys laughed, इस पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। And the teacher lost her patience, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। She thought the boy was stupid and naughty. उन्होंने सोचा कि लड़का stupid and naughty है। And she asked the parents to take him out of school. और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। His parents took him home. उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेकर तो चले गए, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड एंड नॉटी। लेकिन वो जानते थे कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वह एक स्टूपिड बॉय नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. जब यह घटना घटती है तब एडिसन वॉज ओनली 8 years old.
एडिसन वॉज जस्ट 8 years old जब यह घटना घटी थी। तो सोचिए, इंग्लिश में कहावत है मॉर्निंग शोज द डे, हिंदी में कहते हैं होनहार बिरवान के हो चीखने पात। तो जो जैसा होता है बचपन से ही उसके कार्य, उसके एक्टिविटीज़ दिखने लगते हैं। एडिशन आगे क्या होने वाला है एडिसन के जीवन में, ये एडिसन के प्रारंभिक जीवन से ही समझ में आने लगा था कि एडिसन प्रश्न पूछने के शौकीन हैं, उन्हें जानने की इच्छा है, उन्हें सीखने की इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने अपनी माँ को ही अपना सबसे अच्छा टीचर पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वह अत्यंत धैर्यवान थी उनके सवालों के जवाब देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी हेल्प से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। कहते हैं यंग एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वह एडिसन के हर सवालों के जवाब बहुत ही धैर्यपूर्वक दिया करती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। उनके हेल्प से और उनके गाइडेंस से एडिसन काफ़ी उन्नति करने लगा था। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वो चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, बहुत नज़दीक से ध्यान देते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। उनमें से उनके बहुत से प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उनसे भी वो बहुत सी चीज़ें सीखते थे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वो पक्षियों को देख रहे थे। एक सुबह वो एक पक्षी देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वह ज़मीन पर उतरी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म। कुछ कीड़े इकट्ठा करती है। इन इट्स बीक, अपनी चोंच पे। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती है। वन मॉर्निंग Edison was sitting on his ground, and suddenly he saw a bird that flew down and picked up some worms in his beak and flew away. कहते हैं one morning he was watching a bird. एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। वो ग्राउंड में उतरता है और अपनी चोंच में कुछ कीड़े इकट्ठा करता है और उड़ जाता है। This gave Edison an idea. इससे एडिसन को एक आइडिया मिलता है। एडिसन को एक आइडिया आता है। A bird is able to fly because it eats worm. चिड़िया उड़ पाती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। Man can also fly if he eats worm. इंसान भी उड़ सकता है अगर वो भी कीड़े खाना शुरू कर दे। छोटा बच्चा है, छोटा माइंड है, अपने अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चिड़िया को देखा, चिड़िया आई, अपनी चोंच पे कुछ कीड़े इकट्ठा किए, उड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि चिड़िया कीड़े खाती है, इसलिए वो उड़ पाती है। अगर इंसान भी कीड़े खाने लगे तो वो भी उड़ पाए। एडिसन ने सोचा कि शायद आपसे पहले किसी ने भी चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते नहीं देखा था, नहीं तो इंसान भी कीड़े मकोड़े खाने लगता और वो भी चिड़ियों की तरह उड़ सकता था। एडिसन ने सोचा कि मैंने आज एक्सपेरिमेंट कर लिया है, मैंने एक आइडिया पा लिया है कि कैसे इंसानों को मुझे उड़ाना है। अब क्या होता है? He wanted to try the experiments on someone. वह किसी पर इसका प्रयोग करना चाहता था। He caught hold of few worms. उसने कुछ कीड़े इकट्ठा किए। Beat them. उनको पीस डाला। Into a pulp. लुगदी में चटनी बना लिया। And mix it with water. In water. और उसको पानी में मिला लेता है। कुछ कीड़े इकट्ठा करता है, उसको चटनी बना लेता है और उसको पानी में मिक्स कर देता है, शरबत बना लेता है। और he took the mixture to a servant girl and said to her. उसने वह मिक्सचर अपनी सर्वेंट गर्ल को दे दिया और बोला, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर। यह एक वंडरफुल मिक्सचर है। इफ़ यू
ड्रिंक इट, अगर तुम इसको पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो और देखो। वो दैट इनोसेंट गर्ल ड्रैंक द मिक्सचर। हाउ सैड दिस वाज। एक्सपेरिमेंट कैसा था, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली। ही वॉज अ चाइल्ड एंड childish thought made him scientist, but actually this was not a good thing for him and also for the girl, but he did so. मिक्सअप बनाया और सर्वेंट गर्ल को बुलाया और पीने के लिए दे दिया। अब क्या होता है देखते हैं। What happened now? अब वही होता है, कहते हैं The poor girl believed him and drank the mixture. उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और पूरा घोल पी गई। Well, she did not fly, but she fell ill. ठीक है, वह उड़ तो नहीं सकी, but she fell ill. वो बीमार पड़ गई। Young Edison's mother warned him not to do such silly experiment. Young Edison की माँ ने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने से एडिशन को चेतावनी दिया, मना किया, कहा कि इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करिए, अदरवाइज आई विल पनिश यू। चेतावनी दिया। यंग एडिशंस मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक दिन वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गए हुए थे। पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन केंद्र। एक दिन वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए हुए थे। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, शी आंसर्ड, उसने अपनी माँ से इस विषय में पूछा और माँ ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। hen अपने अंडों को सेक रही है, अपने अंडों को सेक रही है, अंडों के ऊपर बैठ करके उनको सेक रही है। एंड आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद इन अंडों से चिकन्स बाहर निकलेंगे, चूजे बाहर निकलेंगे, मुर्गी के बच्चे बाहर निकलेंगे। आप देखिए, वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं सेक सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, यंग एडिसन ने सोचा, यंग एडिसन ने सोचा कि मैं अंडों को सेक क्यों नहीं सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स। अगले दिन, अगली सुबह वो 1 दर्जन अंडे लाते हैं। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ जाते हैं। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े समय के बाद वह खड़े होते हैं। बट ही डिड नॉट फाउंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें एक भी चिकन नहीं मिलता है, एक भी चूजा, एक भी मुर्गी का बच्चा बाहर नहीं निकलता है उस अंडे से। हुआ क्या? ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को स्मैश्ड कर दिया था, कुचल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने कपड़ों को गंदा कर दिया था। उसने केवल सारे अंडों को मसल दिया था, कुचल दिया था, और क्या किया था? अपने कपड़ों को गंदा कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वह अपनी माँ से अच्छी पिटाई पाते हैं। जब उन्होंने अंडों को फोड़ दिया, पूरा कमरा गंदा हो गया, पूरे शर्ट गंदे हो गए, तो उस दिन अपनी माँ से उन्होंने अच्छी खासी पिटाई पाई थी। उनकी माँ ने फर्स्ट टाइम वार्न किया था, कब? जब उन्होंने वंडरफुल मिक्सचर वो गर्ल को पीने को दिया था और वह गर्ल बीमार हो गई थी। देन ही वार्न नॉट टू डू सच एक्सपेरिमेंट्स, तब उनकी माँ ने उनको इस प्रकार के सिली एक्सपेरिमेंट्स करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माने, फिर से इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अब की बार उनको उनकी माँ के द्वारा अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। एडिशन बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जा रहे थे। फेल होने का रीज़न क्या था? बिना पढ़े, बिना ऑब्जर्व किए हुए वो एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, इसलिए वो फेल हो जा रहे थे। अब एडिशन को लगा कि मुझे अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं, मुझे आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में अगर सक्सेस होना है तो पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा,
क्लोजली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के मैं एक साइंटिस्ट बन सकता हूँ। अब आगे क्या होता है, आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे अब एडिशन पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई करते करते उन्होंने अपने घर में पूरी लाइब्रेरी बना ली थी और कैसे वो आगे चल कर के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स और उन्होंने इंसानों के लिए कितने अच्छे कार्य किए और फाइनली उनकी मृत्यु कैसी होती है और वह हमारे लिए कैसे एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस। तब तक के लिए, अभी तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।